नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, होली आने वाली है तो हम सब होली पर गुजिया तो ज़रूर से ही बनाते हैं। तो चलिए आज मैं भी आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। गुजिया के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और मैं इसमें मोइन के लिए तेल का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो घी से भी मोइन लगा सकते हैं। मोइन को हमें आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं और अपना आटा लगा लेते हैं। हमें ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा सॉफ्ट आटा रखना है, हमें मीडियम ही आटा को लगाना है। तो ये देखिए मैंने आटा को लगाकर तैयार कर लिया है। अब मैंने खोया लिया है। इस खोए को पहले मैंने 3 से 4 मिनट के लिए कढ़ाई में भून लिया था। ये मैंने थोड़ी सी सूजी है, इसको मैंने हल्का सा घी में भून लिया है। अब मैं इस सूजी को भी खोए में मिक्स कर देती हूँ। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से शक्कर डाल लेते हैं। मैंने साबुत ही शक्कर को डाला है, आप चाहें तो शक्कर को पीसकर भी डाल सकते हैं। जब हम गुजिया तलते हैं तब ये शक्कर मेल्ट हो जाती है। अब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको भी मैं खोए में मिक्स कर देती हूँ। बादाम और काजू लिए हैं मैंने, ये कुछ किशमिश हैं, इन्हें भी हम डाल देते हैं। और ये मैंने सूखा हुआ नारियल है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसको भी हम डाल देते हैं। और अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मैंने 4 से 5 इलायची का पाउडर बना लिया है। अब इलायची पाउडर को भी हम इसमें डाल देते हैं और अब हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथों से ही मैं मिक्स कर रही हूँ, हाथों से सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। हमारा गुजिया में भरने वाला मिश्रण बनके तैयार हो गया है। अब हमने जो आटा लगा कर रखा था उसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए मैंने नींबू के आकार की लोइयाँ तोड़ ली हैं। अब हम एक एक करके लोई को बेलते जाते हैं। मैंने हल्का सा इसमें मैदा लगा लिया है, सूखा हुआ मैदा, जिससे ये आसानी से मिल जाती है। हमें इसे एक पूड़ी के साइज़ का बेलना है। तो ये देखिए मैंने इसे पूड़ी के साइज़ का बेल लिया है। मैं एक और लोई को लेकर बेल लेती हूँ। हमें ज़्यादा गोल के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम कैसी भी इसे बेल सकते हैं। क्योंकि हम सांचे में बनाने वाले हैं तो इसका कुछ भाग कट कर अलग हो ही जाता है, तो किनारे हम कैसे भी बना सकते हैं। तो मैंने एक और पूड़ी बेल ली है। अब हम एक पूड़ी को ले लेते हैं। अब मैंने गुजिया बनाने वाला एक सांचा लिया है और उसके ऊपर अपनी बेली हुई पूड़ी को रख दिया है। अब हम इसमें अपना खोए वाला मिश्रण डालते हैं। सांचे के हिसाब से हम अपना मिश्रण भर लेते हैं। अब हम पूड़ी के चारों तरफ पानी लगाते हैं, जिससे कि हमारी गुजिया अच्छी तरह से चिपक जाए और ये तेल में डालने के बाद फूले ना, इसलिए पानी को लगाना ज़रूरी होता है। अब हम सांचे को बंद कर देते हैं और हल्का हल्का हम इसे दबा देते हैं। जो साइड में किनारे में निकली हुई पूड़ी थी उस एक्स्ट्रा आटा को हम निकाल कर अलग रख देते हैं। अब हम सांचे में से अपनी गुजिया को निकाल लेते हैं। कुछ गुजिया को मैं बिना सांचे के भी बना रही हूँ।
तो मैंने पूड़ी के बीच में मिश्रण को भर लिया था और इसे एक उंगली से आटे को हल्का सा दबाते हुए इसे डिजाइन देते जा रही हूँ। ये देखिए आप, ऐसे दबा के और बस इसे डिजाइन देते जाते हैं। बहुत अच्छी डिजाइन तो मैं भी नहीं दे पाती, लेकिन हाँ बस काम चला लेती हूँ। तो इस तरह से हमने कुछ गुजिया हाथ से बनाकर भी तैयार कर ली। मैंने एक और गुजिया को भी हाथ से बनाकर तैयार किया था। मैंने बहुत ज़्यादा गुजिया तो हाथ से नहीं बनाई थी, सांचे से ही बनाई थी। कुछ गुजिया मैंने हाथ से भी बनाई थी। तो ये देखिए, हाथ से बनी हुई और सांचे से बनी हुई गुजिया बनकर तैयार है। ये गुजिया मैंने सांचे से बनाई हुई हैं। जो गुजिया पहले बनाई थी उसको तलने वाला वीडियो मेरा डिलीट हो गया था, तो मैंने ये दोबारा से बनाई हैं और इसको तलकर आपको दिखा रही हूँ। तो हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, हमें हल्के गर्म तेल में ही गुजिया को डालना शुरू कर देना है और फिर इसे हमें मीडियम फ्लेम पर तलना है। हमें बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना है और फुल फ्लेम पर भी नहीं रखना है। जब नीचे की तरफ से हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, नीचे की तरफ से ब्राउन हो गई है। अब हमें दूसरी तरफ से भी इसे हल्का ब्राउन करना है। 2 मिनट के लिए हमें इसे दूसरी तरफ से भी तलना है। दोनों तरफ से हल्का ब्राउन कलर आने पर हम अपनी गुजिया निकाल लेते हैं। ये हमारा एक बैच बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अपनी सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सिंपल सी गुजिया बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस होली पर गुजिया बनाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।